संघ का के अध्यक्ष थे, जैसे अभिमान्य केदार पांडे। बेली रोड पर प्रदर्शन का आयोजन किया गया। क्यों? बता दिया कि आज तक वेतनमान नहीं है। देखिए क्यों मैं प्रणाम किया डॉक्टर श्री कृष्ण को, इसलिए कि मैं कांग्रेसी, कभी नहीं कांग्रेसी, छात्र जीवन से ही डॉक्टर लोहियाबाजी, लेकिन जो देवतुल्य है उसको प्रणाम क्यों नहीं करें? सरकार को नोटिस दिया गया कि शिक्षकों के वेतनमान दिया जाए, इसके लिए हम प्रदर्शन अमुक तारीख को करें। उस समय के राजनेता की महानता, संवेदनशीलता कि जितनी चर्चा की जाए थोड़ा ही। दौड़कर श्री बाबू बेली रोड पर कूद आ गए। क्यों? बिंदेश्वर में श्रवण में धूमधाम होता था साथी। क्यों बिंदेश्वर? अरे भाई अभी तो सरकार बनी है, समझ बूझ रहा हूं, ये राज्य भर के गुरुदेव को क्या कष्ट हो गया कि बेली रोड पर आ गए। बताया गया तो क्यों नहीं शिक्षकों का वेतनमान आज तक? ये आप अपने IAS को पूछिएगा जो उन दिनों अंग्रेज था, कि हमको पूछिए। आज तक वेतनमान नहीं है, नहीं, न प्राइमरी न सेकेंडरी न यूनिवर्सिटी कॉलेज, किसी का नहीं। चलो तो 5 आदमी हमारे साथ सच वाले गए, कहे तुम राज्य भर के अध्यक्ष हो, सबका वेतनमान बना के लाए हो। हाँ मैं लाया हूं, अनट्रेंड मिडिल से ट्रेंड ग्रेजुएट तक, प्राइमरी और हाई पढ़ लिए श्री बाबू। कहे आज से मैंने 149 से यही वेतनमान सरकार के द्वारा बना दिया जाए तो हमारे गुरुदेव को खुश हो जाएंगे ना। कहा मैं जो मांग रहा हूं आपको नोटिफिकेशन करने तैयार है, और क्या चाहिए? इतना कहना डेलीगेशन में जो थे, एक आदमी कहे कि बाहर जाइए आप, जितना माला ला सकिए बेली रोड पर मंगवाई। करीब 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा लगा कार्मिक के सेक्रेटरी को, एजुकेशन के सेक्रेटरी को, वित्त के सेक्रेटरी को, चीफ सेक्रेटरी को एक साथ बुलाए, बैठिए पढ़िए। डॉक्टर श्री कृष्ण के लिए आज शर्म का दिन है कि पूजनीय गुरुदेव बेली रोड की धरती पर, जमीन पर बैठे। धिक्कार है से प्रधानमंत्री। पढ़िए, मैं वचनबद्ध हो गया हूं, आज से प्राथमिक और माध्यमिक का यही वेतनमान होगा, जितना जल्द हो नोटिफिकेशन की। जितने IAS हैं सचिवालय, वो चाहते नहीं कि मुख्यमंत्री को हम पॉपुलर होने दें। साजिश IAS की होगी, लगेगा 10 करोड़, कहे तो हुजूर 30 करोड़, कहीं कुछ इफ बट नहीं। अब चिट्ठी की तैयारी कीजिए और गुरुदेव लोगों को नाश्ता कराए, कुछ ही बट नहीं। रात भर सचिवालय चलेगा यदि चिट्ठी नहीं बनेगी। कहां तक 3 घंटा तो बनिएगा, बनाओ। 2.5 घंटा लीटर तैयार हुआ तो बिंदेश्वर से कहे हम चले। कहां चलो? पहले रास्ता करो। हम चिट्ठी लेके जाएंगे रोड पर, राज्य भर के गुरुदेव को पढ़कर सुनाए। ये संवेदनशीलता और शिक्षकों के प्रति आदर का भाव डॉक्टर सिंह को था। इतना ही नहीं, खल्ली जो उनको धराए थे, आज गुरुदेव को जब तक जिंदा श्री बाबू रहे 100 रुपया महीना प्रति माह 100 की दर से, कि धन्य है वे आज गुरुदेव जो को हम हो गया 149 से बेहतर है।
अब एक वह महान व्यक्ति जिसने वेतनमान दिया, और अभी एक महान पापी जो डॉक्टर सिंह के दिए गए वेतनमान को छीन। फिर 57 में पेरी वीजन हुआ। अभी पता है पेरी वीजन आप लोगों को 15 से मिला, आज एक 16 से पेरी वीजन। तो ऐसे अभी प्रत्येक 10%, उस समय ऐसा कुछ नहीं था। तो 8 वर्ष में पेरी वीजन हुआ। फिर टीचर का पे स्केल नहीं बना, फिर आंदोलन हो। अब बिंदेसर क्या घटना, आप अभी वो पूछते हैं, कार्मिक के सेक्रेटरी को पूछिए, फिर टीचर का पे रिवीजन नहीं किया, छोड़ दो उसने कहा चलो सच बात, फिर रिवाइज पे स्केल बन गया, हाथों हाथ। जिस धरती पर आप और हम हैं, उस धरती के लाल ने शिक्षकों को यह सम्मान दिया। इसलिए मैं याद कर रहा हूं, 3 मुख्यमंत्रियों को मैं देवता मानता हूं शिक्षक में। दूसरे मुख्यमंत्री राम सुंदर दास, कर्पूरी ठाकुर की सरकार की गई थी। 29 दिनों तक हम जेल में सभी बिहार के तमाम लोग रहे। जहां तक 29 दिनों तक एक पाई नहीं मिला, बिना कुछ लिए लौटा आंदोलन वापस। हम सब जगह कहते हैं कि गारा जाएगा नींबू को तब तक जब तक कि खट्टा रस चूता है, तीता बनाएगा। 2 बार हम लोग बिना एक पैसा लिए जेल में रह के आंदोलन वापस किया, एक बार 78। और ये कहानी है 67। राम सुंदर दास बने, उनकी भी सरकार 10-20 दिन में ही की गई। उनको कहा शिक्षक हड़ताल पर है, और उस समय हम लोग प्राइमरी से विश्वविद्यालय तक एक मोर्चा बनाया, हम सभी हड़ताल पर। कोठारी आयोग की अनुशंसा के आलोक में वेतनमान पार्लियामेंट स्वीकृत किया था, और राज्य का सभी विधानमंडल को उसी को लागू कराने। आम जनता कहती थी अब तो आपको कोठारी का स्केल मिल गया। अब आम जनता बुझे या नहीं बुझे, लेकिन कहता था कोठारी स्केल मिला। प्रोफेसर कोठारी की अध्यक्षता में ही आयोग बना, वेतनमान पे स्केल आयोग, इसीलिए कोठारी। राम सुंदर दास छपरा गए, हमारे नेता संभवतः चंदेश्वर प्रसाद सिंह जनरल सेक्रेटरी थे, राजगीर और अध्यक्ष जगदीश शर्मा आस्था थे। इसी धरती पर काम किए बड़े विकास है। इस प्रसंग को भी मैं कहूँ, तो बन गए मुख्यमंत्री राम सुंदर दास, भोला पासवान शास्त्री बने। 8 दिन अभी हड़ताल चली थी, हम लोग 8वें दिन जेल में थे। शपथ ग्रहण हुआ, कहे चलो सचिवालय स्टाफ को, तो चीफ सेक्रेटरी को बुलाकर कहते हैं कि आज से तो मैं मुख्यमंत्री हो गया, मेरा वेतन मुख्यमंत्री का होगा। हाँ सर, तो कुछ काम लो, बिना काम का हम वेतन हराम। आज सर पहला नहीं जवाब, कल से देना वेतन। देखिए कैरेक्टर उस समय के राजनेता। कहा सर क्या लाना, 5 फाइल चुन के लाओ जो अति महत्वपूर्ण। उनकी इच्छा थी 1 फाइल लावे टीचर से स्ट्राइक, लेकिन कैसे कहें
मोटरसाइकिल वाला नहीं आया, अलूल जरूर 5 गो ले आया। तो कहे सेक्रेटरी साहब, इससे कोई अधिक महत्वपूर्ण नहीं है जिन्हें डूब मत। जिस विद्या मंदिर की उपज हम हैं, आप हैं, सारे पढ़े लिखे लोग हैं, तो बिहार के विद्या मंदिरों में आज 8 दिनों से ताला झूल रहा है और आप इसको महत्व नहीं दे रहे हैं, सब लौटा के ले जाए। अब वही एक फाइल है, टीचर्स स्ट्राइक। आज हम हड़ताल खत्म करावेंगे, कल सुबह 8 बजे के बाद सभी गुरुजनों को जेल से बाहर, शिक्षक को जेल में बंद किया जाए। लंबा बहस चला। ऑफिसर तो दूसरा था, शास्त्री फास्त्री हैं, कुछ बुझते हैं। वो कहा सर 10 रुपया बढ़ाने दीजिए, हड़ताल टूट जाए। तो भोला पासवान कहते हैं, सुनिए, हमारे टीचर भीख मांगते हैं क्या? 10 रुपया दिमाग में कहां से है? चार्टर ऑफ डिमांड क्या है? कोठारी आयोग का स्केल लागू करो। तो लोकसभा स्वीकृत किया, आप विधानमंडल वाले ओके किए, तो मेरे बाप का और आपके बाप का क्या दर्द क्यों आपको हुआ? सर मार सब बिकने पर है, रुपए कहां से आएंगे? कहीं तो जहन्नुम से रुपया आएगा। मैं सरकार हूं कि तुम? कोठारी आयोग का वेतनमान 1 अप्रैल 68 से मिलेगा, ऐसा ही फाइल तैयार करके लाओ। जहां जहां घूमे कार्मिक में, कहां कहां वित्त में तैयार करके। हम नहीं चाहते, कहीं सुनो, हमको तुम शास्त्री पास बुझ रहे हो, बुड़बक क्या? तिरंगा उड़ाए हैं अंग्रेजों के खिलाफ, तुम लोगों को भी सचिवालय से छुट्टी करते हैं, फील्ड भेजते हैं, तब अनुकूल टिप्पणी देकर लाया। देखिए महात्मा कहते हैं, नहीं एक चीज और जोड़ो, जो टीचर हमारे नहीं मांगे। जिस दर से केंद्रीय सरकार अपने कर्मियों को समय समय पर महंगाई भत्ता देगी, बिहार के इन शिक्षकों को भी उसी अनुरूप महंगाई दिए कि हम लोग कभी नहीं मांगे, एक उपहार स्वरूप में। इसी का फल है कि आज डीए के लिए कोई विभाग वाला को लड़ना नहीं पड़ता है। लड़ते हैं, महीना 2 महीना विलंब हो, देखिए मिल गया। भोला पासवान साहब, इसलिए मैं उनको भी, महान उस आत्मा को भी नमस्कार। तीसरे मुख्यमंत्री के रूप में डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र, 75 में इमरजेंसी लागू था देश में। बीएसटीए के बैनर तले हम लोग प्रदर्शन किए। किसकी हिम्मत इमरजेंसी में सरकार के खिलाफ एक शब्द बोले? पुराने लोग उस समय 75 में जन्म था आप लोगों का, कुछ का होगा अधिकांश। किसकी हिम्मत? मेहूस के राम बहादुर मिश्र, हथियामा के हेडमास्टर रामस्वरूप सिंह जी जो जिंदा है, राम बहादुर मिश्र तो स्वर्गीय, और मुझ पर थाना से नोटिस आया कि आप छात्र आंदोलन के नेता हैं। का बिल्कुल। दारोगा बुला के पूछा तीनों का, निश्चय ही बीएसटीए का आह्वान था छात्र आंदोलन के समर्थन में प्रखंड स्तर पर प्रदर्शन करें, और ऐसा जब जब होता रहेगा हम नेतृत्व करेंगे। जिस बच्चे को हम पढ़ाया वो आज गोली खा रहा है, बीएसटीए बैठा नहीं है। तब दारोगा का हाथ सुनिए, ये कष्ट कीजिएगा। तो आप तीनों आदमी कहीं आइए जाइए तो
स्टेशन रोड से नहीं गुजरेंगे, क्योंकि हमको भी नौकरी बचानी, अरेस्ट कर बाईपास से अपना निकल जाइए। और आपका क्या सम्मान है, हम लोग तो, हम भी तो आप ही के ऊपर है, लेकिन बिहार सरकार का आदेश है, क्या है, लेकिन नहीं, हम लोगों पर कुट्टा चली किया। उस समय हम लोगों की व्यवस्था, हाँ बोला जगन्नाथ मिश्रा तो 75 में प्रदर्शन लेकर के उगने में रहे हैं। ये सब बताने वाला तो हम चाहे को मर जाएंगे तो कोई बताएंगे, इसलिए जानकारी दे रहे काहे 2 पैसा कम कर समझौता तो आप तड़ाकर गाली देते हैं व्हाट्सएप के साथ, दलाल है, यह है, तो वह है। तो हम अपने समय का इतिहास बतला रहे हैं कि 29 दिन जेल में रहे, नहीं मिला। आंदोलन पूर्णतः सफल होता है, अंशतः सफल होता है, बिल्कुल नहीं सफल होता है। 3 फेज है आंदोलन, और आप सब पढ़े लिखे हैं। हम तो बिहार का नहीं कहते हैं, दुनिया के ट्रेड यूनियन के आंदोलन का इतिहास पढ़िए, दुनिया भर का। एक धक्का लगाया आप मंजिल पर चढ़ गया, ऐसा इतिहास नहीं। जिसके साक्षी आप 6 हजारीबाग 7 हजारीबाग लड़ते गए, धकियाते गए, ऊपर चढ़ गए। हमें याद है वर्तमान महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद सिंह विधानमंडल के गेट के समक्ष धरना में संबोधित कर कहे थे, नियोजित साथियों, मनोबल ऊंचा रखो। शत्रु सिंह किसी को बिना वेतनमान का रहने दिया है, आप लोगों को भी बिना वेतनमान का नहीं रहने देंगे। वेतनमान मिला तो अपने हाउस रेंट दीजिए, ऑटोमेटिक बढ़ता है, लेकिन यह सम्मानजनक वेतनमान नहीं, यह अपमानजनक वेतनमान। ऐसा न बुझे कि सर बड़ा कर रहे हैं कि आपको तो मिल गया वेतन, तो निकृष्ट वेतनमान। शायद यह भी कहीं इतिहास नहीं मिलेगा कि प्यून से बदतर वेतनमान शिक्षक हो। इसी के लिए तो लड़ रहे हैं, और इस बार की लड़ाई में आप ही की मांग, नियमित का नहीं, धन की चिंता। तो प्रदर्शन लेकर 75 में गए केदार पांडे मुख्यमंत्री भी 72 के थे। कौन केदार पांडे? कांग्रेसी नेता, अपने केदार पांडे जी को नहीं समझ, मर भी गए। बड़ा ईमानदार नेता। तो संबोधित करने आ गए थे केदार पांडे, अध्यक्ष थे बिहार प्रदेश के, उस समय मुख्यमंत्री नहीं थे। कई शिक्षक साथियों, आप यहां से लौट जाए, अभी तो राष्ट्रपति जी का शासन है, हम कर भी क्या सकते हैं। लेकिन जब भी आगामी चुनाव होगा और कांग्रेस की सरकार बनेगी, तो आप गांठ बांध के जाइए, कैबिनेट की पहली बैठक में नन गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल का अधिग्रहण होगा। सचमुच में कांग्रेस चुनाव हुआ इमरजेंसी के बाद, श्री बाबू जगन्नाथ मिश्र मुख्यमंत्री हो, एक्चुअली कैबिनेट की पहली बैठक में हम लोगों का सरकारीकरण कर, इसलिए इन 3 मुख्यमंत्रियों को मेरा तो बस चले तो कहें कि रोज फोटो रखो, अगरबत्ती दिखाओ, धूप अगरबत्ती दिखाओ। 3 अब अध्यक्ष जी ने परिचय दिया कि 22 वर्षों का कर्म स्थल है अध्यक्ष जी का, प्रमंडल अध्यक्ष का। 2 सितंबर 65 को मैं हथियामा हाई स्कूल योगदान, और 30 जुलाई 87 तक रहा। 22 वर्ष में 2-2.5 महीना जोड़िएगा करता है, बोलचाल में कहते हैं 22 वर्ष।
उस समय गैर सरकारी स्कूल, 15 वर्ष तक हम लोग गैर सरकारी हाई स्कूल मैंने मैं किया, कोई तो 20 वर्ष 25 वर्ष भी किया होंगे हमसे जो बहुत सीनियर। अब मात्र 21 वर्ष की उम्र में योगदान किया, सर्टिफिकेट एक्चुअल 23 माह का हो रहा। 65 में आंदोलन हुआ, 66 में हुआ, 68 में हुआ, 72 में हुआ, 75 में हुआ, 80 में 6 बार जेल जाने का सौभाग्य हासिल। अब जेल के नाम पर आपके घर की पत्नी बहन जो भी औरत लोग डर जाती है, बात जेल। मेरी पत्नी नहर में थी, मदर मिल्ला कहीं, अरे तुम हंसती है, मेहमान जेल गए थे, उनका ही धंधे है रोज जेल जाएंगे, रोज बाहर आएंगे, तब रोज अशोक की डकैती में गए हैं, हमरे पेट भरने के लिए जेल में गए पढ़ी लिखी है अभी। तो महूस हाई स्कूल 1, हथियामा हाई स्कूल 2, ये 2 स्कूल के लोग 100% प्यून से हेडमास्टर तक जेल जाते। कूड़ा में बात हो, राजू बाबू का नाम नहीं आवे, हो अन्याय हो जाए। उस समय हम लोग हड़ताल करते थे तो सेक्रेटरी को चाबी का गुच्छा देते थे। प्यून से HM तक हम जेल जा रहे हैं, चाबी पकड़िए। तो उन्होंने पूछा था, आप लोग बहुत संघनिष्ठ, शिवशंकर झा स्वर्गीय है, हमारे साथ थे। अच्छा मां कहीं सर जितना कांग्रेस निष्ठ हैं उससे कई गुना अधिक हम संघनिष्ठ हैं। और हम क्या कहा, लीजिए चाबी, बकवास का लोग चल। तो टेस्ट कर रहे थे, पत्र लिखे रमाकांत बाबू, बुलंदी से हड़ताल करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं। इतने नहीं, बिहार का पहला सेक्रेटरी स्कूल का विधानमंडल में लिख कर दे दिया था, उच्च विद्यालय हथियामा का बिना शर्त शिक्षकों का और चल अचल संपत्ति का सरकारीकरण कर दिया। विधानसभा में प्रश्न उठाए थे, कहा कि संविधान अलाउ नहीं करता है गैर सरकारी स्कूल मैनेजमेंट